नेताजी दुख किरोड़ी जी वाला लफड़ा दोबारा हो गया क्या? आज आए नहीं। SIR पे हरियाणा में चर्चा होगी, जिस SIR पे लोकसभा में चर्चा होगी, हमें चर्चा कराने में क्या दिक्कत है? हम कोई प्रक्रिया पे उंगली नहीं उठा रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे आप पे पूरा यकीन है और मैं चाहता हूं आपका साथ मुझे मिले। इसमें SIR का जो मामला है वो बड़ा गंभीर था। वो पेन ड्राइव कहां से आई? जो फॉर्म सब बटे एक ही दिन में, जो फॉर्म बांटे गए, जिनका ऐतराज हुआ, मैं आपके उन मंत्रियों का नाम नहीं ले रहा जो हवाई जहाज लेके आए थे यहाँ। इस विधानसभा के कोई अतिक्रमण नहीं है, कोई अतिक्रमण नेता से अपेक्षा करता मैंने हूं कोई मंत्री कि का वो नाम नहीं लिया, व्यवस्था का आदर करेंगे। मैंने कोई मंत्री का नाम नहीं लिया, मैंने कोई प्रक्रिया की कोई बात नहीं चर्चा न की। करें। 2 बजट में आपने 2717 घोषणाएं की हैं, जिनमें से अभी और भी मेटेरियल, चिंता मत करो, बढ़ा दी अध्यक्ष जी ने मेरी। अभी नहीं बढ़ाया। ये अपन विदेशों की और 2717 जो आपकी बजट घोषणाएं है ना अभिभाषण में, उनमें से 754 ही हुई है पूरी। ये हकीकत है। और पिछले साल की तो 18 से 20% ही पूरी हुई है। ये बेचारों की गलती नहीं है। यहाँ जो क्वेश्चन लग रहे हैं, मंत्री फंस रहे हैं, इनकी गलती नहीं है। जब 18% ही पूरी होगी तो मंत्री यहाँ तो सही जवाब देगा, कौन सा पुल बन गया, कौन सा नल लग गया, कौन सी सड़क बन गई, यही तो कहेगा। हाथ बता दी, सिविल लाइंस का दोनों ही ना बना, सहकार मार्ग भी नहीं बना। ये स्थिति है, ये मैं आपको कहना चाहूंगा। मैं थोड़ी सी चर्चा जो है पिछले दिनों जो कार्रवाई चली उनकी करना चाहूंगा कि नाम काटने जोड़ने का काम था। यानी कि मैं SIR पे चर्चा नहीं कर रहा हूं और पंचायत राज के चुनाव यहां भी होने हैं। और मैं एक बात पूछना चाहता हूं अध्यक्ष जी, जिस SIR पे बिहार में चर्चा होगी, जिस SIR पे हरियाणा में चर्चा होगी, जिस SIR पे लोकसभा में चर्चा होगी, हमें चर्चा कराने में क्या दिक्कत है? हम कोई प्रक्रिया पे उंगली नहीं उठा रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे आप पे पूरा यकीन है और मैं चाहता हूं आपका साथ मुझे मिले। इसमें SIR का जो मामला है वो बड़ा गंभीर था। वो पेन ड्राइव कहां से आई? जो फॉर्म सब बटे एक ही दिन में, जो फॉर्म बांटे गए, जिनका ऐतराज हुआ। एक सेकंड। SIR पर हमारी ओर से कानूनन ऐतराज उठाया गया, आपने उसकी व्यवस्था दे दी। उस व्यवस्था का उल्लंघन करना ही अपने आप में गलत है। इसीलिए उस पर किसी तरह का कोई भी कथन विधानसभा की पटल पर जब तक आपकी व्यवस्था नहीं आ जाए तब तक नहीं कहा जा सकता। चर्चा न करें। मैं कोई SIR की प्रक्रिया पे उंगली नहीं उठा रहा, SIR के नियमों पे उंगली नहीं उठा रहा, SIR के विरोध में उंगली नहीं उठा रहा। लेकिन वो पेन ड्राइव कहां से आई? बंबई से फार्म प्रिंट हुए थे क्या? और सब जगह जो बांटे गए, मैं तो मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं कि इतनी जांच करा रहे हो, एक इसकी भी जांच करा दो, इसकी जांच करा दो कि ये फार्म कहां से आए और क्यों बांटे गए। मैं आपके उन मंत्रियों का नाम नहीं ले रहा जो हवाई जहाज लेके आए थे यहाँ। इसका फिर जवाब, इसका गलत स्टेटमेंट है। जब तक आपकी व्यवस्था नहीं आ जाए उसके किसी भी पार्ट पर कोई भी चर्चा, कोई भी कथन, कोई भी अभिकथन इस विधानसभा के कोई अतिक्रमण नहीं है, कोई प्रतिपक्ष के नेता से अपेक्षा करता हूं मैंने कोई मंत्री का नाम नहीं लिया, का आदर करेंगे। मैंने कोई मंत्री का नाम नहीं लिया, मैंने कोई प्रक्रिया की कोई बात नहीं चर्चा न करें। मैं मुख्यमंत्री जी से तो अपील कर ही सकता हूं कि जांच कराने की। वो पेन ड्राइव कहां से आई थी, कौन हवाई जहाज में देके गए थे, बताऊं क्या नाम? मैं तो खुद ही सदन की मर्यादाएं रखना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि राजस्थान की परंपरा ऐसी कभी नहीं रही कि राजस्थान के अंदर जो काम नियम कानून से चलता है। और इसमें भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा बहुत से अधिकारी कर्मचारियों को जिन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया, उन BLO को भी जिन्होंने लिख के दिया कि हम ऐसा गलत काम नहीं करेंगे। ऐसा काम नहीं होना चाहिए, हमारी परिपाटी नहीं है। यानी ऐसे नहीं तो वैसे। मैं पहली बार कोई दलित आदमी नेता प्रतिपक्ष बनाए, अध्यक्ष जी बड़ी मुश्किल से जीत के आया हूं, मेरी कांग्रेस पार्टी ने मुझे आशीर्वाद दिया। यानी मेरे वोट काटने के लिए 25,000 फार्म अलवर ग्रामीण के अंदर भिजवा दिए। 25,000 फॉर्म। यानी कि जो जितने से जीत का है उतने हरवाओ। ऐसा मत करो, मैं यहाँ आता रहूंगा तो मन लगा रहेगा।
इसलिए आप जिस प्रकार की जो बात कर रहे हो रहेगा वो गलत है। आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता जी, हमारा तो मन लगे रहेगा, लेकिन पड़ोस में तकलीफ होगी। सिर साठे रुख रहे तो भी सस्तो जान। मैं जंबो जी ने जो बात कही उसका यहां पे जिक्र करना चाहूंगा कि राजस्थान की वो धरती जहां अमृता देवी ने आंदोलन किया पेड़ बचाने के लिए, 363 लोगों ने अपनी जान दे दी और ये कहा कि अगर एक सर देकर भी एक पेड़ बचता है तो भी वो सस्ता है, इसलिए जान देने में पीछे नहीं हटना है। आज हम इन पेड़ों को क्यों काटने पे तुले हुए हैं? मैं पूछना चाहता हूं, जब जनभावना खेजड़ी के साथ है, हाई कोर्ट का निर्णय उस पे आया हुआ है, बीकानेर के अंदर जिस हम धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म की, उस धर्म के साधु संत सन्यासी वहां पे आमरण अनशन कर रहे हैं, उनकी तबीयत बिगड़ रही है, उनको हॉस्पिटल में तो हम एडमिट करा रहे हैं, लेकिन खेजड़ी के लिए हम बात नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, एक मंत्री नहीं गए वहां बात करने के लिए और आज गए, और हालत यह है कि लाखों लोग, करोड़ों लोग राजस्थान के ये चाहते हैं कि खेजड़ी नहीं कटनी चाहिए। ये बात मैं सदन के माध्यम से रखना चाहूंगा। ये हमारा पवित्र सदन, इस पे कानून बनाए। खेजड़ी काटने पर हमारा राज्य वृक्ष है, ऐसे बर्बाद कर रहे हैं हम उसको। और खेजड़ी तो खेजड़ी, छोटे मोटे पौधे घास तक भी पूरी साफ की जा रही है। ये हम किस ओर जा रहे हैं? जो ग्लोबल वार्मिंग की जो चेतावनी आई हुई है वो हमको समझनी पड़ेगी। हम अरावली को 90% अरावली को खोलना चाहते हैं। हम किस ओर जा रहे हैं? आज के इस समय में जहां पूरा देश, और विशेष रूप से मैं बात करूं एनसीआर और दिल्ली के आसपास के पूरे क्षेत्र की, चाहे जयपुर हो, भिवाड़ी हो, अलवर हो, जोधपुर हो, बड़े बड़े शहर आपके पोल्यूशन से घिरे हुए हैं। दिल्ली के अंदर तो सांस लेने में दिक्कत है। मैं 2 दिन चला गया, अब तक जो है गुड़ और काली मिर्च लेनी पड़ रही है मेरे को। ये स्थिति है। मैं तो धन्यवाद देता हूं मुख्यमंत्री जी को, जो सप्ताह में 2-2, 3-3 बार जाते हैं और उस पोल्यूशन को झेल रहे हैं। ये तो इनको धन्यवाद है, क्योंकि राजस्थान से अगर कोई व्यक्ति सबसे ज्यादा दिल्ली गया इन 2.25 वर्षों में तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। गजब के फेफड़े हैं साहब, गजब के फेफड़े, जो पूरा इतना पोल्यूशन भी झेल रहे हैं। ये बात आपको गर्व मैं कहना चाहूंगा। आपको गर्व होना चाहिए। हनी गर्व है साहब, मैं तो गर्व की बात कर रहा हूं। मैं ये कहना चाहूंगा कि शंकराचार्य, ये नया भारत आ गया। यानी शंकराचार्य बोले तो डिग्री लाओ, किसान बोले तो डिग्री लाओ, सर्टिफिकेट, और कोई वकील बोले तो सर्टिफिकेट दिखाओ। खुद की डिग्री कहाँ है? दिखाई है क्या आज तक? ये हमारा सनातन, जिसके अंदर शंकराचार्यों को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, आज हो क्या रहा है? आज उल्टा हो रहा है। जिनको पूजा करनी थी वो देश चला रहे हैं, और जिनको देश चलाना था वो पूजा कर रहे हैं। यानी कि राम मंदिर का जब शुभारंभ हुआ तो जितने भी ब्राह्मण, पंडित, शंकराचार्य, वो सब तो दूर बैठे थे, और हमारे माननीय जो है वो पूजा कर रहे थे। यानी कि जितना भी शुभारंभ होता है हम सब लोग यहाँ पे हैं। रोजाना मंदिरों के जब उनका लोकार्पण होता है, उनमें मूर्ति स्थापना होती है, उसके अंदर सब लोग जाते हैं, लेकिन हम लोग पीछे बैठते हैं, और जो वहाँ
पंडित ब्राह्मण जो भी आते हैं वो आगे रहते हैं। अच्छा चलो इस पे आ जाऊं, अभिभाषण पे आ जाऊं। अब आगे कुछ समय कम होता है अब। अभिभाषण पे आ जाता हूं अभी तक कि आपने जो है ना, अभिभाषण पे आ जाता हूं। जो घोषणा पत्र की सबसे पहली आपकी घोषणा है वो है किसानों को 12,000 रुपए देने की। दे दिए 12,000? हाँ या ना? हाँ या ना? अरे आप तो बोलो, नो जवाब देंगे। नो नो माननीय, नो बोल रहे हैं सारे। इनसे पूछने की जगह आप तो बोलो, मुख्यमंत्री जवाब देंगे। फिर नहीं। बोलोगे तो ये भी सब बोलेंगे तो आपका समय जाएगा। नहीं दे पाए। ये पूछो मत, पहले आप अपना पेज बोलो। पे 10 मिनट बाकी हैं। पर ये माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ हाँ या ना में चाहता हूं जवाब में। आपने घोषणा की 12,000 रुपए किसान सम्मान निधि देंगे, हाँ या ना? आपने कहा गेहूं पे 2700 रुपए एमएसपी पे खरीदेंगे, हाँ या ना? आपने कहा एमएसपी पर ज्वार और बाजरा खरीदेंगे, कितना बाजरा खरीदा आपने, हाँ या ना? आपने कहा कि जो किसानों की जमीन नीलाम होगी उस पे कानून बनाएंगे, हाँ या ना? आपने कहा चना मूंग उड़द की एमएसपी खरीद के लक्ष्य को दोगुना करेंगे, हाँ या ना? आपने, अरे भाई वहीं जनता के बीच में जाना है। आपने 1 लाख युवाओं को नियुक्ति की बात की। आप बता देना उन 1 लाख में आपके समय में जिसने अप्लाई किया हो और आपने नियुक्ति दी हो उस आदमी का नाम बता देना। आपने 12 बिंदु संख्या 12 में आपने खेलो इंडिया का जिक्र किया है। ऐसा गेम मैंने नहीं देखा। मैं पूरे समय का मैं शॉर्ट में बता देता हूं। 400 मीटर रेस में एक आदमी दौड़ रहा था, एक ही महिला। 400 मीटर पुरुष में 2 पुरुष दौड़ रहे थे। 5000 मीटर महिला रेस में 2 दौड़ रहे थे। 400 मीटर हर्डल रेस में 1 दौड़ रहा था। यानी कि सिल्वर गोल्ड कांस्य यानी मेडल तक लेने वाले नहीं थे। और इसमें सबसे बड़ी बात, जो वहां खाली कुर्सी थी मुख्यमंत्री जी उनको संबोधित कर रहे थे, ये और है। आपने बिंदु संख्या 20 में कहा कि यूनिफॉर्म की राशि 1200 देंगे, 600 रुपए दे रहे हो। मोदी पहने 10 लाख को सूट और ये बेचारा बालका को 300 रुपया एक ड्रेस का, यानी 600 रुपए में 2 ड्रेस, किताब भी, 2 यूनिफॉर्म भी और स्कूल बैग भी। वाह भाई वाह, तुम बहुत जोर का। 1200 की घोषणा 600 दिया है और उसमें भी ईडब्ल्यूएस को नहीं, ओबीसी को नहीं, सिर्फ एससी एसटी को दिया है। बाकियों को क्यों नहीं भाई? बच्चे तो सभी कास्टों के हैं। ये बात मैं कहना चाहूंगा। 22 में आपने कहा कि 185 कॉलेजों के भवन लोकार्पित किए हैं। ये 185 में आपने मंजूर किया और बनाया हो वो बता देना। ये हमारे काम वालों की रिबन काट काट के ऐसा मत करो। राजीव गांधी स्कॉलरशिप क्या हाल कर दिया आपने? उसका क्या हाल किया? राजीव गांधी स्कॉलरशिप का नाम बदल दिया, कोई बात नहीं। हालत ये कर दी कि पहले जो है टॉप की 150 यूनिवर्सिटी थी, उनमें एडमिशन होता था, लेकिन आपने बहुत सीमित कर दिया। 50 टॉप यूनिवर्सिटी कर दी और संख्या भी इसको आधी घटा दी। पहले जो 300 बच्चे थे उनको 150 कर दिया। ये बात मैं कहना चाहूंगा आपके इसकी हकीकत। यानी शिक्षा से तो आपको ऐसा लग रहा है कि भाई शिक्षा में बाबा साहब अंबेडकर बाहर पढ़ के आए थे विदेश से, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और आपके गुरु भी वहीं पढ़ के आए थे। तो हमारे बच्चे पढ़ने जाए तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? कहां जाए? यहां जाए तो बिल्डिंग गिर जाती है। 3768 स्कूल आज की तारीख में जर्जर है और इस सरकार ने 1 रुपया मंजूर नहीं किया है। 40,000 से अधिक टॉयलेट नहीं है। 83,000 से अधिक कमरे टूटे पड़े हैं। कहां चले जाएं? कहां चले जाएं? ये स्थिति सरकार की है। मैं बात कहना चाहूंगा, राइजिंग राजस्थान की बात कर लें। ये राइजिंग राजस्थान का चक्कर क्या है? आप हमको बताते क्यों नहीं? राइजिंग राजस्थान में
आपने कहा 35 लाख करोड़ के एमओयू हो गए। तो एमओयू बताओ तो सही सदन को, राजस्थान की जनता को, राजस्थान के हर एक नागरिक को बताना पड़ेगा। ये वो समय नहीं है, ये वो समय नहीं है। ये वो एक जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। इस चीज का ध्यान रखना आप, क्योंकि पिछली बार ईआरसीपी पे पूछा तब भी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कौन पूछने वाले हो, किसकी ईआरसीपी, क्यों बताएं, हम हैं। और वही बात राजस्थान पे संसदीय मंत्री बोल रहे हैं, मालिक नहीं हो, मालिक नहीं हो, मालिक नहीं हो, ट्रस्टी हो, ट्रस्टी, ट्रस्टी हो, राजस्थान की जनता के ट्रस्टी हो। बताना पड़ेगा कौन से नियम, आरटीआई लगाएं, नहीं देते हो, विधानसभा में क्वेश्चन लगाएं, नहीं देते हो, और कौन सा नियम बच गया यहां पूछ रहा हूं, नहीं बताते हो। हद हो गई आप लोगों के आगे, हद हो गई, क्यों ऐसा छुपाते हो, ये बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये बात आपका सवाल, अब ये सवाल नहीं, आप तो ये बोल रहे हैं। नो ब्राजो, ब्राजो, आप नियमों में बता, दिलवा दूंगा। आपने, आपका नेता बोल रहे हैं। बिंदु संख्या 36 में आपने नीतियां गिनाई हैं, लेकिन नियत नहीं गिनाई। जरा नियत भी बता दो, नियत क्या है आप लोगों की, जनता को पता चल जाए। बिंदु संख्या 46 में आपने कहा कि फसल बीमा योजना की बात कही, भरतपुर और जोधपुर में ही 2-2, 3-3 साल के मुआवजे अटके पड़े हैं। मौजूदा मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के जिले के अंदर ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। एक और ही नया ट्रेंड चला दिया कि यानी कि जहां कांग्रेस का विधायक है तो बारिश से 1100 mm से ज्यादा हो जाए मुआवजा नहीं मिलेगा, और बीजेपी का एमएलए है तो 500 हो जाए जब भी मुआवजा मिल जाएगा। ये ऐसा तो किसानों को तो मत बांटो भाई। आप लोग हार गए होंगे पर 30%, 40%, 25%, 49% कुछ वोट आपको भी मिले हैं। ये जनता तो सबकी है, यानी कि प्रमाण ये रहा। ये मैं माननीय अध्यक्ष जी, ये मुआवजे का प्रमाण मैं टेबल करूंगा, मैं लेके आया हूं, मेरे पास है, ये टेबल करूंगा। डीएपी की किल्लत, डीएपी की किल्लत खुद आपके मंत्री ने छापे मारे और कहा नकली यूरिया बन रहा है, नकली खाद बन रहा है। मैंने पिछली बार भी पूछा था, आज भी पूछ रहा हूं, कितने लोग जेल के अंदर गए, मंत्री गायब है, कितनी फैक्ट्रियों पे आपने कार्रवाई की, मंत्री कहाँ है? 63 कटिंग इसकी भी लेके आया हूं जो यूरिया किसानों को मिलने के लिए आधार कार्ड तक लाइन पे लगवा दिया। आप लोगों ने कुछ तो शर्म करो, उसी किसान से वोट मांगते हो और उसी को लाठियां खाने पे मजबूर करते हो। ये आप लोगों की हकीकत है, ये बात करना चाहूंगा। बिंदु संख्या 58 में आपने कहा मंगला पशु बीमा, 40 लाख का वादा, 13 लाख का बीमा, बहुत बढ़िया। मुख्यमंत्री नेताजी दुग्ध, किरोड़ जी वाला लफड़ा दोबारा हो गया क्या, आज आए नहीं? अब वाइंड अप। संबल योजना में 5 रुपए लीटर सब्सिडी का प्रावधान है, दे रहे हो, कितने समय में दे रहे हो बता दो। और पन्नाधाय योजना का जो स्कूलों में दूध दिया है आपने, कब से पैसा नहीं दिया है, कब से पैसा नहीं दिया है, कमाल हो गया। ये डेयरी, ये किसान वो घाटे में चल रहा है और आप घोषणा कर रहे हो और वहां पेमेंट नहीं हो रही है। ये बात आपकी। और आपने बड़े कसीदे पढ़ रहा था कोई कि हम जो है राजस्थान को दूध उत्पादन में 2 नंबर पे ले आए ना 2 नंबर पे, पहले 1 नंबर पे था, सही है, पहले 1 पे था, आप 2 पे ले आए इसको। अभी आपका राज आने के बाद में बात कहना चाहूंगा। बिंदु संख्या 64 में आपने दिन में बिजली की बात कही, जो सारा काम हमने किया आपने 4 जिलों में ही मात्र बढ़ाई है और बिजली नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही। 85-86 में पेंशन का जिक्र किया, 3-3, 4-4 महीने नहीं आ रही। 97 में पूरा रसोई का जिक्र किया। जयपुर में क्या हालत हो रही है ये मैं कहना चाहूँगा। मैं बहुत ज़्यादा सामान है पर थोड़ा सा मैं बीच में, क्योंकि मेरे अभी 5-7 मिनट बची हैं, इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी
कि आपके यहाँ जनसुनवाई होती है, उस जनसुनवाई में पता चला है कुछ लोग जो है जमीनों का सौदा कर रहे हैं, खुद एप्लीकेशन लगा के सीएम हाउस में और जमीनों का सुलटेरा कर रहे हैं। आपको पता चला, आपने कार्रवाई की, आपने सस्पेंड किया, हटाया उस आदमी को, पर